वेलकम टू ACCA विद अंशुल एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट ACCA एग्जाम्शंस। इस वीडियो में मैं ACCA एग्जाम्शंस के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं, लाइक टाइप ऑफ एग्जाम्शंस, who can claim exemptions, when these exemptions can be claimed, how exemptions can be claimed, fees of claiming exemptions and most important क्या exemptions claim करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए कि कहीं आगे जाके इससे employability में कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड नोन्स के साथ शेयर जरूर करना सो दैट एनीवन हु इज प्लानिंग टू स्टार्ट ACCA कैन प्लान इन एडवांस whether to take benefit of these exemptions or not. So the first thing is type of exemptions and who can claim the exemptions. So exemptions basically दो टाइप की होती हैं, एक होती है हमारी conditional exemption and दूसरी होती है regular exemptions. Conditional exemption मिलती है उन students को who are doing their graduation from a ACCA affiliated university and regular exemptions मिलती हैं उन students को who have completed their graduation from a ACCA affiliated university. अभी कैसे पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी ACCA से अफिलिएटेड है एंड कौन सी एग्जाम्शंस तुम्हारे को मिलेंगी, इसके बारे में मैं भी इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। थोड़ा सा वेट करो और अभी पहले हम इन एग्जाम्शंस के बारे में इन डिटेल थोड़ा और जान लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशनल एग्जाम्शंस की, जो मैंने बताया था स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन करने के साथ साथ मिलती। सो जो भी स्टूडेंट ACCA अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं ग्रेजुएशन, दे कैन क्लेम कंडीशनल एग्जाम्शंस एंड जनरली ये एग्जाम्शंस 5 पेपर्स की मिलती है, दैट इज BT, MA, FA, ये बेसिकली नॉलेज लेवल के 3 पेपर्स एंड लॉ एंड टैक्स जो स्किल लेवल के 2 पेपर्स आते हैं। कुछ कॉलेज में ज्यादा पेपर्स की एग्जाम्शन भी मिल सकती है, कुछ कॉलेज के थ्रू कम पेपर्स की एग्जाम्शन भी मिल सकती है, वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज पे। इसका नाम कंडीशनल इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स ACCA को एक कंफर्मेशन देते हैं कि जैसे ही उन सब की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, वो ACCA को अपना ग्रेजुएशन का कंप्लीशन सर्टिफिकेट देंगे कि हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। अगर देयर आर चांसेस कि कोई स्टूडेंट ये ग्रेजुएशन करने के बाद ACCA कोई सर्टिफिकेट्स ना दे, ACCA बार बार उनसे मांगे फिर भी वो ना दे, सो देयर आर चांसेस कि ACCA इन एग्जाम्शंस को रिवर्स भी कर सकती है। इट इज नॉट येट हैपेंड बट देयर आर चांसेस कि ACCA ये भी कर सकती है, दैट्स वाई इसका नाम कंडीशनल एग्जाम्शंस है। सेकेंड आती हैं हमारी रेगुलर एग्जाम्शंस दैट कैन बी क्लेम्ड ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन और मे बी पोस्ट ग्रेजुएशन और MBA। मीन्स ग्रेजुएशन या कोई भी ऐसा कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA, CA इंटर, इसको करने के साथ साथ ही एग्जाम्शन नहीं मिलती, इसको करने के बाद ही एग्जाम्शन स्टूडेंट्स क्लेम कर सकते हैं। रेगुलर एग्जाम्शंस में एग्जाम्शन डिपेंड करती है कॉलेज की डिग्री, बेसिकली यूनिवर्सिटी पे, और कौन सा कोर्स स्टूडेंट ने करा है उस पे ये डिपेंड करता है। कई बार 5 पेपर की भी मिल जाती है, कई बार 3 पेपर की भी मिलती है, कई बार बच्चों को 7 से 8 पेपर्स की भी एग्जाम्शन मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड रेगुलर एग्जाम्शंस। लेट्स टॉक अबाउट अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी। सो अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी इज बेसिकली दैट यूनिवर्सिटी जिसका ACCA के साथ टाई अप हो रखा है। जैसे इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटी का ACCA के साथ एक एसोसिएशन है, एक अफिलिएशन है कि जो स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं दे कैन क्लेम एग्जाम्शंस फ्रॉम सर्टेन पेपर्स, और ग्रेजुएशन कर चुके हैं दे कैन क्लेम एग्जाम्शंस ऑफ सर्टेन पेपर्स। अगर तुम ये चेक करना चाहते हो whether your college will have exemptions or not, you simply need to go to ACCA website or you can search on Google ACCA exemptions calculator. यहाँ जाके you just need to write your college name and select the degree that you are doing and the year of completion. You will get to know whether you will be able to claim these exemptions or not. Further, if you are not able to find your college name or you have a doubt, तुम ACCA को एक प्रोफेशनल ईमेल लिख सकते हो on students@accglobal.com. I'm repeating it, students@accglobal.com, एंड वहां अपने कॉलेज की मार्कशीट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जरूर अटैच करना। ACCA will revert and will let you know whether you will be able to claim these exemptions and how many exams you can claim exemptions for. So now let's talk about the most important part of this video, that is कैसे ये exemptions claim कर सकते हैं और उनकी फीस क्या है। कंडीशनल एग्जाम्शन क्लेम करने के लिए देयर आर 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट इज स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ कॉलेज कंप्लीट होना चाहिए एंड उसकी ओरिजिनल स्कैन मार्कशीट स्टूडेंट के साथ होनी चाहिए, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर की ओरिजिनल स्कैन मार्कशीट नहीं है तो कॉलेज से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट लिया जा सकता है जिसमें लिखा हो कि स्टूडेंट हैज अपीयर्ड फॉर फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ दैट ग्रेजुएशन, मे बी BCom, BBA, BAF, जो भी ग्रेजुएशन बच्चा कर रहा है, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर की ओरिजिनल स्कैन मार्कशीट। सेकेंड इज
conditional exemptions can only be claimed along with ACCA registration. Means अगर कोई स्टूडेंट ACCA में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एंड अभी तक कोई भी एग्जाम्शन क्लेम नहीं करी, then I'm really sorry to say they will not be able to claim conditional exemption. उनको ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही रेगुलर एग्जाम्शन मिलेगी, कंडीशनल एग्जाम्शन नहीं मिल सकती. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टूडेंट को अपनी ACCA रजिस्ट्रेशन किसी ऑथोराइज्ड लर्निंग पार्टनर लाइक सिल्वर लर्निंग पार्टनर, गोल्ड लर्निंग पार्टनर और प्लैटिनम लर्निंग पार्टनर इनके थ्रू करानी मैंडेटरी है. स्टूडेंट्स अगर सोचे कि हम खुद रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ कंडीशनल एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हैं तो आई एम रियली सॉरी, ये चीज नहीं मिलेगी एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. बहुत सारे बच्चे अपनी रजिस्ट्रेशन पहले ही करा लेते हैं एंड बाद में वो सोचते हैं कि चलो हमें कंडीशनल एग्जाम्शन मिल जाएगी. कंडीशनल एग्जाम्शन रजिस्ट्रेशन के साथ मिलती हैं और तभी मिलती हैं जब रजिस्ट्रेशन और ये एग्जाम्शन किसी ऑथराइज्ड लर्निंग पार्टनर के थ्रू ली जाए. सेल्फ के थ्रू ये एग्जाम्शन नहीं क्लेम की जा सकती. एंड अब अगर मैं बात करूं कंडीशनल एग्जाम्शन की फीस की, तो इसकी गाइस कोई फीस नहीं है. यस गाइस, कंडीशनल एग्जाम्शन इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट जैसा कि मैंने बताया था कि इसको क्लेम करने के लिए किसी ऑथराइज्ड लर्निंग पार्टनर के थ्रू ही एग्जाम्शन मिल सकती है. एंड बिकॉज वो अपना ACCA का कोड तुम्हें देंगे, एग्जाम्शन की डिटेल देंगे, सो देयर आर चांसेस दैट दे कैन आस्क सम फीस फ्रॉम यू और मे बी आस्क यू टू बाय सिलेक्टेड कोर्स लाइक 1-2 सब्जेक्ट लेने के लिए उनसे, और मे बी दे कैन आस्क यू टू बाय फुल ACCA कोर्स फ्रॉम देम, पूरी ACCA कोर्स, तभी वो एग्जाम्शन देंगे. एक छोटी सी टिप मैं तुम सबको यहां पे देना चाहता हूं, कभी भी किसी इंस्टीट्यूट को ACCA की पूरी फीस एक साथ मत देना. तुम 1-2 सब्जेक्ट की फीस करके दे सकते हो. अपना ट्रस्ट बिल्डअप करो उस इंस्टीट्यूशन के साथ कि क्या तुम्हारे को वहां से समझ आ रहा है, तुम एग्जाम क्लियर कर पा रहे हो, तुम्हारे सारे कंसर्न्स का टेक केयर किया जा रहा है, तभी आगे की फीस देना. प्लीज किसी भी इंस्टीट्यूशन को अपनी ACCA के पूरे कोर्स की फीस एक साथ मत देना. अगर वो तुम्हें ये बोलें कि तुम्हारा लोन भी हो जाएगा सब कुछ, प्लीज डोंट गेट इनटू अ ट्रैप. इट इज अ बिग ट्रैप. अगर तुम्हें वहां से नहीं समझ आया, दे आर नॉट गोइंग टू रिफंड यू एनी मनी एंड यू विल बी इन ट्रबल इन फ्यूचर. प्लीज ये चीज मत करना. 1 या 2 सब्जेक्ट की मैक्सिमम फीस दो, फैकल्टी अच्छी लगे तो फिर आगे पढ़ो. एक और चीज गाइस मैं सबको बता दूं, आई एम ऑल्सो ACCA ऑथराइज्ड लर्निंग पार्टनर एंड कंडीशनल एग्जाम्शन के लिए मेरे पास एक प्लान है विच आई गिव टू द स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड प्रीपल्स फ्रॉम वी-गाइड. यहां इफ यू वांट टू क्लेम कंडीशनल एग्जाम्शंस देन तुम्हें सिर्फ 20,000 फीस देनी पड़ेगी, जिसमें तुम्हारी रजिस्ट्रेशन भी हम करवाएंगे एंड रजिस्ट्रेशन फीस हम पे करेंगे. तुम्हें एग्जाम्शंस भी मिलेंगी एंड तुम्हें ACCA FR स्किल लेवल का जो FR सब्जेक्ट है उसकी प्रीमियम क्लासेस भी हम देंगे, जिसकी जो कॉस्ट हम चार्ज करते हैं दैट इज आज की रेट में 13,500, बट मैं ये फीस थोड़ी सी बढ़ाने वाला हूँ क्योंकि जो बुक्स कॉस्ट है वो बहुत महंगी, बुक्स बहुत महंगी होती जा रही हैं और GBP का रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो कन्वर्जन रेट काफ़ी कॉस्टली हो जाता है. अगर स्टूडेंट एग्जाम्शन क्लेम करते हैं तो स्किल लेवल का सबसे पहला सब्जेक्ट उनको FR से ही स्टार्ट करना चाहिए. इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि क्यों FR से सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए अपना ACCA एंड FR क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, जो तुम्हें इस वीडियो में ऊपर यहाँ पे दिख जाएगी. यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट कार्ड एंड वहां से तुम मेरी FR की अल्टीमेट गाइड देख सकते हो, जहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि FR की पूरी डिटेल्स के सब्जेक्ट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका बहुत सारी चीजें. एक बार वीडियो देखना, मैं अभी बताऊंगा तो ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी. ये था सब कुछ कंडीशनल एग्जाम्शन के बारे में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेगुलर एग्जाम्शन, जो मैंने बताया था कि स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और एनी अदर डिग्री को कंप्लीट करने के बाद क्लेम कर सकते हैं. ये एग्जाम्शन स्टूडेंट खुद भी क्लेम कर सकते हैं अगर उन्होंने ऑलरेडी ACCA में अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है. एंड अगर अभी तक स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो मैं एक चीज बताऊंगा कि ये बेटर होगा कि तुम यहां पे भी अपनी रजिस्ट्रेशंस एंड एग्जाम्शंस किसी ऑथराइज्ड लर्निंग पार्टनर के थ्रू कराओ, क्योंकि वहां पे तुम्हें काफी डिस्काउंट मिलेगा. उसके बारे में भी मैं तुम्हें भी बताऊंगा, बट पहले मैं रेगुलर एग्जाम्शंस के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताता हूं. सबसे पहले स्टूडेंट के पास सारी अपनी जो डिग्री है उसकी हर सेमेस्टर की ओरिजिनल स्कैन्ड मार्कशीट होनी चाहिए. डिग्री सर्टिफिकेट ओरिजिनल ऑनलाइन नेट से डाउनलोड किया हुआ नहीं चलेगा, होना चाहिए ओरिजिनल स्कैन्ड. और अगर ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो कॉलेज से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए कि स्टूडेंट ने ये ग्रेजुएशन इस कॉलेज से इस ईयर में कंप्लीट कर ली है. एक प्रॉपर सर्टिफिकेट जहां पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हो, ये होना चाहिए. अब मैं बात करता हूं रेगुलर एग्जाम्शंस की फीस के बारे में. अब स्टूडेंट्स ये एग्जाम्शंस अगर खुद क्लेम करते हैं तो उन्हें नॉलेज लेवल के एग्जाम के लिए अप्रॉक्सीमेट 84 पाउंड्स पर पेपर, दैट इज अप्रॉक्सीमेट 10,000 रुपीज पर पेपर देने पड़ेंगे. एंड स्किल लेवल के एग्जाम्शन क्लेम करने के लिए 111 पाउंड पर पेपर,
विच इज अप्रोक्सीमेटली 13,500 रुपीज पर पेपर देने पड़ेंगे। मीन्स जिस स्टूडेंट ने ACCA में ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है उनको यही फीस देनी पड़ेगी, उनको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी ऑथोराइज लर्निंग पार्टनर के पास चले भी जाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, सेल्फ रजिस्टर्ड है। एंड इसके बारे में, फीस के बारे में अगर तुम्हें और डिटेल में चेक करना है तो डेफिनेटली यू कैन गो टू ACCA साइट और गूगल पे भी सर्च कर सकते हो ACCA फीसेस या ACCA फीस, ACCA एग्जम्पशन फीस, वहां सारी डिटेल तुम्हारे को ACCA की साइट पे मिल जाएगी। अब जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी उनकी डिग्री है वो करने के बाद रजिस्ट्रेशन भी कराना चाहते हैं और साथ में एग्जम्पशंस भी क्लेम करना चाहते हैं, तो अगर वो किसी ऑथोराइज लर्निंग पार्टनर से रजिस्ट्रेशन कराते हैं और एग्जम्पशन क्लेम करते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, लाइक जनरल 5 पेपर की एग्जम्पशन अगर स्टूडेंट खुद क्लेम करते हैं तो इट इज अप्रोक्सीमेट 474 पाउंड्स, जो अप्रोक्सीमेट 55 to 58,000 रुपीज इंडियन करेंसी में होगी अगर स्टूडेंट खुद ये सारी एग्जम्पशंस क्लेम करते हैं 5 पेपर की ऑन एन एवरेज। एंड रजिस्ट्रेशन फीस जो है 4,000 की, वो तो अलग ही है, वो तो हर बार जाएगी। तो अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट के 60,000 लग जाएंगे अगर वो खुद रजिस्ट्रेशन कराते हैं एंड खुद ये एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हैं। एंड नाउ द बेस्ट पार्ट इज, अगर स्टूडेंट ये रजिस्ट्रेशन एंड एग्जम्पशन किसी ऑथोराइज लर्निंग पार्टनर के थ्रू कराते हैं तो स्टूडेंट को इन एग्जम्पशन फीस में 50 to 60% का डिस्काउंट भी ACCA से मिल सकता है। इनफैक्ट आजकल तो 5 पेपर की एग्जम्पशन की फीस सिर्फ 75 पाउंड्स है, विच इज जस्ट 9,000। रजिस्ट्रेशन फीस है अलग से, दैट इज 4,000। मतलब अगर स्टूडेंट ACCA ऑथोराइज लर्निंग पार्टनर के थ्रू जाके रजिस्ट्रेशन कराते हैं और एग्जम्पशन क्लेम करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 15,000 में उनकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी और उनको इन पेपर्स की एग्जम्पशन भी मिल जाएगी। सो यू कैन सी कि ACCA ऑथोराइज लर्निंग पार्टनर के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना कितना फायदेमंद है सबके लिए। प्लस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई एम ऑल्सो ऑथोराइज लर्निंग पार्टनर ऑफ ACCA। मैंने अपने एडमिन का नंबर इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाला हुआ है। अगर तुम रजिस्ट्रेशन और एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट माई एडमिन, ही विल गाइड यू एंड ही विल लेट यू नो कि कैसे ये सारी चीज़ें क्लेम करी जा सकती हैं हमारे थ्रू एंड उसके क्या क्या प्लान्स हैं, क्या क्या चीज़ें तुम्हें उन सब में मिलेंगी, वो तुम्हें इसके बारे में सब कुछ गाइड कर देगा। तो ये थी गाइस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ACCA एग्जम्पशंस। एंड नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में होता है, दैट इज क्या ये एग्जम्पशंस क्लेम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो गाइस, इट्स माय पर्सनल पर्सपेक्टिव, मतलब ये हर एक का अलग होता है, एवरीवन हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अगर मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस गेन फ्रॉम इंटरेक्शन विद डिफरेंट स्टूडेंट्स अक्रॉस द ग्लोब, मैं सिंपल ये कहूंगा कि जो स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं, दे शुड नॉट क्लेम एग्जम्पशन एंड उनको स्टार्टिंग से ही अपना ACCA करना चाहिए, बिकॉज अभी ग्रेजुएशन करने में भी 2 से 2.5 साल लग ही जाएंगे, 2 ढाई 3 साल तक लग ही जाएंगे। तो इट्स बेटर कि ग्रेजुएशन के साथ साथ ही वो अपने ACCA कंप्लीट करें। एंड ACCA में जो फर्स्ट लेवल है 2000 बेस, वो बहुत ज़रूरी है करने, वो स्किल लेवल में एक्चुअली एडवांस लेवल हो जाता है। तो बेस क्लियर है तो स्किल लेवल में काफ़ी उसका फायदा होता है। अब जो स्टूडेंट्स सेकेंड या थर्ड ईयर में हैं या उनकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, आई वुड रिकमेंड दैट दे शुड क्लेम एग्जम्पशन। क्यों? क्योंकि अभी देखो, अगर ये जो 5 पेपर्स फर्स्ट होते हैं, दीज आर बेस जो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ग्रेजुएशन में कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट इज कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में है तो अभी वैसे भी ग्रेजुएशन में 2 से 3 साल लगने हैं, तो इट्स बेटर कि ACCA और ग्रेजुएशन साथ साथ कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर तुम सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो डेफिनेटली यू शुड क्लेम एग्जम्पशन, क्योंकि इससे टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है। बात रही एम्प्लॉयबिलिटी की, तो पहले फर्क पड़ता था गाइस, अब फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स नॉट ओनली ACCA, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पे अगर तुम जैसे ग्रेजुएशन कर लेते हो तो वहां पे तुम्हें काफी पेपर्स में, उन कोर्सेज में भी, प्रोफेशनल कोर्सेज में भी एग्जम्पशन मिल जाती है। सो दिस इज वेरी कॉमन नाउ। तो दे आर नॉट गोइंग टू जज यू बाय सेइंग कि तुमने तो इन पेपर्स की एग्जम्पशन दी है। अब जो स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि सर आप फिर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को क्यों बोल रहे हो कि वो एग्जम्पशन ना लें, वो इसलिए क्योंकि अभी तुमने 12th करी है, ठीक है ना। अभी ग्रेजुएशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, 3 साल पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, और ACCA का फर्स्ट लेवल बेस है, साथ साथ बेस कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। तो यू कैन क्लेम एग्जम्पशंस, यू कैन नॉट क्लेम एग्जम्पशंस, इज टोटली अप टू यू। दिस इज माय पर्सपेक्टिव कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ग्रेजुएशन एग्जम्पशन क्लेम ना करें, और सेकंड ईयर थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स कोई बच्चा है या उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, दे शुड क्लेम एग्जम्पशन, बिकॉज उसे टाइम 1-1.5 साल जो है वो सेव हो जाता है। बाकी गाइज, I believe now you all are fully aware of everything about these ACCA exemption। कोई डाउट किसी बच्चे का I believe नहीं रह गया होगा। थोड़ा बहुत डाउट है तो बैक करके इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, इसमें सब कुछ मैंने exemptions के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। If you like this video,
please pass it on, comment on this video, hit the like button, and also if you have not subscribed to my channel, please subscribe to my channel. बाकी मेरे एडमिन का नंबर इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से you can talk to him if you need any help. Bye guys, and all the best for your studies. Take care.